कल करनाल में किसान महापंचायत में हुई हिंसा पर एक्शन लिया गया है। किन लोगों की पहचान की गई, किन किन लोगों पर एफआईआर हुई, किसका किसका नुकसान हुआ और कितनी सियासत इस पूरे मामले पर हुई, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। करनाल के कैमला गांव से किसान आंदोलन की एक ये भी तस्वीर आई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। अब उसके पीछे कौन है, कितने आंदोलनकारी हैं और कितनी सियासत है। मुख्यमंत्री ने कल इसके पीछे कौन कौन है सबका नाम बताया था। आज उनका जवाब आया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसे खुलेआम कबूल किया है और अपने ही अंदाज में समझाया है। देखिए, कैमला गांव की जो घटना हुई है, जहां आज खट्टर साहब को रैली नहीं करने दी, उन्होंने कहा है कि गुरनाम सिंह ने करवाया। हाँ, बिल्कुल हमने करवाया है, क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन और बीजेपी इस आंदोलन को बेचने पे लगी हुई है। दूसरी बात, किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता हैं चढ़ूनी, लेकिन जिस अंदाज में वो अपनी बातें कह रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और सरकार के बीच को बात बनने वाली है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आगे की प्लानिंग भी बता दी है। आंदोलन के बीच में बीजेपी आई तो आगे भी कुछ ऐसा ही होगा। जो अगला प्रोग्राम है वो अगला प्रोग्राम 26 तारीख का है, और उसके पहले अगर कहीं खट्टर साहब रैली रखते हैं तो उसका विरोध किया जाएगा, और वरना 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है, दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे। और उसके लिए हमने रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं, और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर इंटर किया जाएगा। चाहे पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, सारे इनके बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरिकेड तोड़ के दिल्ली के अंदर जाएंगे 26 तारीख। कांग्रेस पर भी किसानों को भड़काने का आरोप है, जिसका जवाब दिया है कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। राजनीति में अहंकार को कोई स्थान नहीं होता है। जब वहाँ विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिसे उकसे स्थिति बहुत गंभीर है। अगर ये चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है। राज्यपाल जी को हमने पत्र लिखा है कि भाई विशेष सत्र बुलाओ, और विशेष सत्र बुलाएंगे तो नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। हमारी स्ट्रेंथ है 18 से ऊपर जो है दस्तखत करके देंगे तो नो कॉन्फिडेंस में स्पीकर को मानना पड़ेगा। विधानसभा का सेशन होगा, सभी से मैं कहता हूँ कि भाई हम नो कॉन्फिडेंस जो देंगे उसमें हमारा समर्थन करें, पता लग जाएगा। चढ़ूनी और हुड्डा के जवाब के बाद खट्टर साहब ने भी प्रतिक्रिया दी, वो भी सुन लीजिए। फिर बताएंगे कि तोड़फोड़ पर एक्शन क्या हुआ और इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ। कहूँ कि कम से कम जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं वो न करें, शांति हो जाएगी। वरना हर दिन जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, मैंने तो कल नाम लेके कहा है। और हम अगर कोई बात जा करके कहते हैं तो एक लोकतंत्र के अंदर हमारा अपना अधिकार भी है, हम जा कह रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, शांति बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए मैं कांग्रेस के लोगों को निवेदन भी करूँगा, अपील भी करूँगा कि कम से कम किसान जो कुछ करें, उनके लीडर्स जो कुछ करें, तथाकथित जो नेता उनके जो कुछ करें, लेकिन कम से कम उकसाने का काम वो न करें। इसी से बहाली, शांति बहाली। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि भाई आगे भी इसी तरह का व्यवधान हम लगातार डालते रहेंगे। मैं कहता हूँ वो क्या करेंगे क्या ना करेंगे, लेकिन कांग्रेस कम से कम उनको ना उकसाए, बाकी सब ठीक है। सुन लिया आपने, हरियाणा में चिंगारी अभी ठंडी होने वाली नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने भी ठान लिया है कि उन्हें क्या करना है। फिलहाल कल की तोड़फोड़ पर 71 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नाम से मामले दर्ज किए गए हैं। 800 से ज्यादा अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें गुरनाम सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, उन्हें धमकी देने, साजिश रचने और उकसाने के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
इसमें हमने कल जो ये तोड़फोड़ हुई है रैली के दौरान, जो शरारती तत्व थे उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसमें कुछ लोग बाई नेम हैं और बाकी हम एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हैं, मौके की जो वीडियोज़ हैं और जितनी भी हैं, और उसके बाद जितने भी नामजद हैं और बाकी लोग जो सामने आएंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जरा कल की तोड़फोड़ के साइड इफेक्ट भी देख लीजिए। तोड़फोड़ हुई, झड़प हुई, जिसका असर ये हुआ कि 12 एकड़ गेहूं की खेती किसानी टकराव की भेंट चढ़ गई। 4 एकड़ फसल खराब हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के केमला गांव के एक खेत में। कल जब उपद्रव यहां पर हुआ तो उस वक्त यहां पर गेहूं की लहलहाती फसल जो है यहां पर लगाई गई थी। उपद्रव करने वाले खुद को किसान बताते हैं और कहते हैं कि हम किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये किसानों के नाम पर कैसा संघर्ष? जो किसान खून पसीने की कमाई से अपनी फसल सींचता है उसी को ही वो अपने पैरों तले रौंद कर यहां से चले गए। 12 एकड़ कुल जमीन थी जिसपे ये नुकसान हुआ है, जिनमें से 4 एकड़ जमीन ये बाबा जी हैं, इनके नाम है। क्या नाम है बाबा जी? राम कुमार जी, कितनी यहाँ पे क्या हुआ कल, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद थे? तो दारू पिया रहे भाई खूब है। अच्छा। हाँ, मैं भी तबाह कर दिया दूंगा, बरसन भी मेरी गेहूं भी सारे जल दिए। अच्छा, गेहूं भी खराब कर दी, बरसीन भी खराब कर दी। बरसन भी खराब कर दी, गेहूं भी खराब कर दिए। तो क्या नशा वशा क्या होता लोग? हाँ जी, शराब पी रहे थे सारे। अच्छा। हाँ कोने। अच्छा। मैं थोड़ा पानी पिया फिर से रहना है। मैंने 2-3 लक्ष्य भी मारे वाले 2-3 लाख है। अच्छा। हाँ, मैं रोड थोड़े पाना और सारे को कुछ का भी घर में पड़ गई। तो क्या उन्होंने हथियार वगैरह भी थे उनके पास? हाँ, हथियार क्यों नहीं ले रहे थे? चक्कू। अच्छा। हाँ, सरदार है, चक्कू ले रहे थे। अच्छा। हाँ खूब। अच्छा अच्छा। कई सवाल हैं। आंदोलन करने वाले किसान हैं तो फसलों को रौंदने वाले कौन थे? किसानों के नाम पर किसने उपद्रव मचाया? सवाल तो ये भी है कि महापंचायत के लिए पुलिस की 15 कंपनियां तैनात थी और 7 नाके लगाए गए थे। बावजूद इसके उपद्रवियों को किसने आने दिया? सियासत सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो रही है। बस नुकसान कोई नहीं करना चाहता है और घाटे में है तो सच्चा अन्नदाता जो खेतों में पसीना बहा रहा है।